एक समय की बात है। सतपाल और पप्पू दो भाई थे। सतपाल दिल का बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन पप्पू जो उसका बड़ा भाई था वह बहुत लालची आदमी था। उसने सतपाल की सारी जमीन धोखे से अपने नाम कर ली थी और सतपाल को घर से निकाल दिया था। सतपाल पूरे गांव में घूमता रहा, पर किसी ने उसे रहने की जगह नहीं दी। अब रात भी हो गई थी तो सतपाल मंदिर के बाहर ही सो गया था। जब सतपाल सुबह उठा तो उसने देखा कि मंदिर में लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आने लगे हैं। तभी सतपाल के पास में एक लड़की आई और सतपाल को कुछ खाने के लिए दिया। सतपाल ने लड़की को धन्यवाद दिया। लड़की ने सतपाल से कहा, तुम तो अच्छे घर के लगते हो, मंदिर के बाहर क्यों सो रहे हो फिर? सतपाल ने लड़की को सारी बात बताई। लड़की ने सतपाल से कहा, तुम्हारा कोई तो अपना होगा जिसके पास तुम जा सको, और लड़की इतना कहकर वहां से चली गई। सतपाल ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसे याद आया कि गांव से कुछ दूर उसकी नानी माँ रहती है, मैं वहां जाकर रह सकता हूँ। सतपाल अपनी नानी के घर चला जाता है। सतपाल को नहीं पता था कि उसकी नानी माँ एक जादूगरनी है। सतपाल की नानी माँ हमेशा दूसरों की भलाई करने के लिए ही अपने जादू का उपयोग करती है। सतपाल ने अपनी नानी माँ को सारी बात बताई। तब नानी माँ ने कहा, बेटा तुम पहले क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें अपनी नानी माँ याद नहीं आई? यह भी तो तुम्हारा ही घर है। सत्यपाल अपनी नानी माँ के साथ रहने लगा। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। एक दिन सतपाल की नानी माँ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मुझे उसमें कितने भी दिन लग सकते हैं। तुम यह अंगूठी अपने पास रख लो। यह एक जादुई अंगूठी है। अगर तुम इस अंगूठी को हाथ में रखकर इस मंत्र को पढ़ोगे तो तुम्हारे सामने एक पैसे का पेड़ उग जाएगा। यह कहकर नानी माँ वहां से चली जाती है। सतपाल ने जंगल में खाली जगह को ढूंढकर वह मंत्र पढ़ा और वहां पर एक पैसे का पेड़ उग गया। सतपाल यह देखकर बहुत खुश हुआ। सतपाल ने उसे पेड़ से कुछ पैसे तोड़ लिए, फिर पेड़ वापस गायब हो गया। अब सतपाल को जब भी पैसों की जरूरत होती तो वह पैसे के पेड़ से मांग लेता। एक दिन पैसे तोड़ते हुए उसके भाई ने देख लिया और पप्पू ने रात में धीरे से जाकर अंगूठी को चोरी कर लिया। और जब पप्पू ने अंगूठी से पैसे मांगे तो उसके सामने पैसों का पेड़ नहीं आया। जब सुबह सतपाल ने देखा कि अंगूठी अपनी जगह नहीं है तो वह बहुत परेशान हो गया और कुछ देर में उसकी नानी माँ वापस घर आ गई। सतपाल ने अपनी नानी माँ को सारी बात बताई। उसकी नानी माँ ने जब जादू से देखा कि यह अंगूठी तो पप्पू के पास है, तब नानी माँ ने कहा, हम कल सुबह जाकर पप्पू से वह अंगूठी वापस ले लेंगे। और रात को पप्पू सतपाल के घर आया और सतपाल को मारने की कोशिश की, लेकिन सतपाल तो अपनी जगह था ही नहीं। सतपाल को उसकी नानी माँ ने यह सब कुछ पहले ही बता दिया था। पप्पू को पुलिस के हवाले कर दिया। अब सतपाल को रात को नींद नहीं आती थी। वह पूरा दिन उस लड़की के बारे में ही सोचता था जो उसे मंदिर के बाहर मिली थी। सतपाल उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल गया था। वह सबसे पहले उस मंदिर में गया जहां वो पहली बार मिले थे, लेकिन मंदिर के बाहर वो लड़की नहीं मिली। सतपाल 2 दिन तक मंदिर के बाहर बैठा रहा, लेकिन वह लड़की नहीं आई। तभी सतपाल मंदिर के अंदर जाता है। मंदिर के अंदर जाकर सतपाल देखा है कि कोई व्यक्ति रो रहा है। सतपाल ने उसे व्यक्ति से रोने की वजह पूछी। तब उसे व्यक्ति ने कहा, मैंने कुछ समय पहले साहूकार से कुछ पैसों का उधार लिया था और उन पैसों को अभी तक चुका नहीं पाया। अगर आज मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वह मेरे पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देगा। सतपाल ने उस व्यक्ति को कुछ पैसे दिए और कहा, यह लीजिए बाबा, और अपना उधार चुका दीजिए। उस व्यक्ति ने पैसे लेने से मना कर दिया कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। तो सतपाल ने कहा, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, पैसे ले लीजिए। उस व्यक्ति ने सतपाल को धन्यवाद दिया। उस व्यक्ति ने सतपाल से कहा, बेटा तुमने मेरी इतनी मदद की है, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने पूरे परिवार से मिलाता हूँ। सतपाल ने जाने से मना कर दिया और कहा, बाबा मुझे कुछ काम है, मैं कभी और आऊंगा। लेकिन वह व्यक्ति हट करने लगा और कहा, नहीं बेटा तुम मेरे साथ चलो। सतपाल उस व्यक्ति के साथ चला गया और जब सतपाल उनके घर पहुंचा तो देखा कि जिस लड़की को वह ढूंढ रहा था उस लड़की का घर यही है। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा यह मेरी पत्नी और बेटी है। सतपाल की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने सतपाल से कहा, धन्यवाद बेटा, अगर तुम नहीं होते तो आज साहूकार हमें अपने घर से निकाल देता। सतपाल ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी,
इंसान तो इंसान की मदद करने के लिए ही होते हैं। बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। सभी ने साथ मिलकर भोजन किया। सतपाल उस लड़की को अपने दिल की बात नहीं बता सका और वह भोजन करके वहां से जाने लगा। तभी उस व्यक्ति ने सतपाल को आवाज लगाई और कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? सतपाल तुरंत बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ। यह सुनकर सभी हंसने लगे। तब लड़की के पिता ने लड़की से पूछा, बेटा तुम्हें यह शादी मंजूर है? तब लड़की ने कहा, बाबा, जब मैंने मंदिर में पहली बार इन्हें देखा था तभी मैंने इन्हें पसंद कर लिया था। सतपाल यह सुनकर बहुत खुश हुआ और सतपाल ने भी सारी बात बताई कि मैं भी बहुत दिनों से आप ही को ढूंढ रहा था। और कुछ ही दिनों में धूमधाम से सतपाल की शादी हो गई। अब सतपाल अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।